तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जिसका काफ़ी दिनों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है साथियों। एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बहुत सारे मेरे भाई जिन्होंने एग्जाम दिया था एसएससी जीडी का फरवरी मार्च के महीने में, तब से अ, इसके फिजिकल का इंतजार किया जा रहा था कि इसका फिजिकल कब होगा। लेकिन साथियों, इस बार आप जान रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फिजिकल में देरी हुई थी, इसलिए एसएससी ने नोटिस जारी किया था कि इसका फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं। और आज एसएससी जीडी का नोटिस आ चुका है, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल के लिए साथियों। तो इसका फिजिकल होने वाला है वो 23 सितंबर से स्टार्ट होकर 9 नवंबर तक होने वाला है, यानी लगभग 1 महीने 8 दिन के करीब इसका फिजिकल चलेगा। क्योंकि इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर जो इसको क्वालिफाई करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि एक कैंडिडेट जो सारी चीज़ों को क्वालिफाई करता जाएगा, उसको ऑन एवरेज कम से कम 4 दिन तो लगने वाले हैं सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे साथियों। जैसे आप जानते हैं कि एसएससी सीपीओ में भी आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ ही होता है। तो उसी तरीके से इस बार पहली बार होगा कि एसएससी जीडी में आपका मेडिकल, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होगा। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2023 में मैंने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है। मैंने मेडिकल भी क्वालिफाई किया है, मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी पास किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एसएससी सीपीओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सेम एज इट इज एसएससी जीडी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साथियों। मेडिकल की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं लगभग आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं एक दूसरा वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो 23 सितंबर से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है साथियों, उसमें सबसे पहले कैंडिडेट का फिजिकल होगा। जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकल का एग्जाम किया जाएगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। जो उसको क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साथियों। इस बार सबसे अच्छी चीज़ ये है एसएससी जीडी में कि कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको अपने मेडिकल में डाउट होगा। तो आपको सबसे अच्छा चांस इस बार ये मिल रहा है कि जिनका भी फिजिकल का एग्जाम क्वालिफाई होगा उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराने का मौका मिलेगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो फिजिकल क्वालिफाई करते थे उनमें से कुछ का कट ऑफ जब बढ़ जाती थी उनको भी मेडिकल कराने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन इस बार जो भी फिजिकल क्वालिफाई करेगा उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराने का मौका मिलेगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं फिट हैं। बहुत सारे मेरे भाई मेरे चैनल पे भी कमेंट करते रहते हैं कि भैया मेरा मेडिकल में ये पॉइंट है, ऐसा है, वैसा है, मैं क्वालिफाई करूंगा नहीं। तो आपको इस बार आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप एसएससी जीडी का फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा किस तरीके से एसएससी जीडी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दूसरा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं वहां पे, बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपके ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के जो आपके डाउट हैं उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले जितने भी मेरे भाई अगर चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरे भी कुछ साथी ऐसे हैं मेरे साथ जो रनिंग करते हैं या फिर मेरे दोस्त हैं जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो वो भी जाएंगे अपना रनिंग फिजिकल देने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सारे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही वो करके आएंगे मैं एक वीडियो उनसे रिव्यू लेकर डालूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा साथियों। दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले बात आ जाती है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम जिस दिन रहेगा और जिस समय पे रहेगा उस दिन आपको सेंटर पे अपने पहुंचना रहेगा। उस सेंटर पे आपको ऑन एवरेज 4 दिन लगने वाले हैं, जहां पर आपको अपनी पूरी व्यवस्था करके जानी है। वहां पर आपको खाने की भी खुद की व्यवस्था करके जानी है, वहां पे आपको रहने की भी खुद की व्यवस्था करनी है, सारी चीज़ें खुद से करनी है। वहां ना आपको खाने की व्यवस्था मिलने वाली है, ना रहने की। वहां पे आपको जिस सेंटर बुलाया जाएगा आपको वहां पहुंचना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुंचना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका आ जाता है आधार कार्ड और दूसरा आता है एडमिट कार्ड। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के बेसिस पे ही आपको एंट्री वहां मिलने वाली है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। एसएससी जीडी की वैकेंसी जो 10th लेवल पे आती है भर्ती साथियों, उसमें आपने जो मैक्सिमम आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने चूज किया होगा वो 10th हो सकता है, और 12th हो सकता है, फिर वो ग्रेजुएशन हो सकता है। अगर आप लोगों ने 10th चूज किया होगा, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर 10th आपने चूज किया होगा, तो आपको केवल 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। लेकिन अगर वहीं आपने 12th चूज किया होगा तो आपको 12th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। बहुत सारे मेरे भाई ग्रेजुएट होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो अगर आपने ग्रेजुएट चूज किया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपको 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन के तीनों ईयर के सर्टिफिकेट को लेकर जाना है। अगर आपके पास डिग्री होगी ग्रेजुएशन की तो आप उसको भी लेकर जा सकते हैं साथियों। फिलहाल ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप उसको बाद में भी सबमिट कर सकते हैं।
अब दोस्तों तीसरी बात जो आ जाती है एनसीसी सर्टिफिकेट। बहुत सारे मेरे भाई जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया होगा उसको आपको लेकर जाना है, क्योंकि उसका क्लेम यहीं पर होगा। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट केवल भर दिया होगा, लेकिन उनके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आपने जो भी सर्टिफिकेट उस फॉर्म फिल करते टाइम चूज किया वो आपके पास एट प्रेजेंट वहां पे होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट के बाद आपकी बात आ जाती है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है 3। इसके अलावा आप जो अपनी सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन की, उन सभी के 3 फोटो कॉपी लेकर जानी है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको 3 लेकर जानी है। इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो इसमें निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसा भी करते हैं, अभी पिछली बार वाली भर्ती में ही हुआ था, कुछ साथी ऐसे थे जो यूपी से थे, फॉर्म डाल दिए थे दूसरे स्टेट से क्योंकि वहाँ की कट ऑफ कम जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो पकड़े गए। क्योंकि अभी ऐसा होने लगा है साथियों कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मान लीजिए असम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, असम का आपने डाला है कि आप असम के निवासी हैं, तो जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर एक पर्सनल ऐसा बैठाया जाएगा जो खुद असम से होगा, वो असम की लैंग्वेज में आपसे बातचीत करेगा या फिर मणिपुर की लैंग्वेज में आपसे बातचीत करेगा। वहां पर आप तुरंत पकड़े जाएंगे साथियों। तो इसका आपका हो गया निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं लेकर जाना है। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आप ओबीसी से आते हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। एससी एसटी ये सारी चीजें। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आप लोगों का हो सकता है, ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं। सबसे पहले मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करता हूँ कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में क्या चीजें जांच की जाती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि मैंने कराया है तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो देखी जाती है, सबसे पहला होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, दूसरा होता है वैलिड ईयर और तीसरा होता है इश्यू डेट। इश्यू डेट इसलिए देखा जाता है कि कहीं क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ तो नहीं है ईडब्ल्यूएस। अगर क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ होगा कोई भी सर्टिफिकेट तो आपका वैलिड नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर जो आपका होना चाहिए वो 1 साल पीछे का होता है, जबकि वैलिड ईयर 1 साल आगे का होता है। जैसे मैं बात करूँ एसएससी मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2023-24 पे बेस्ड होगा, जबकि वैलिड ईयर जो होगा वो 2024-25 होगा। तो इस बार के जो एसएससी जीडी में जो लगने वाला है फाइनेंशियल ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर बेस्ड होगा 2023-24, जबकि वैलिड ईयर होगा 2024-25। इसी तरीके से साथियों जब हम ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट में आपका वैलिड ईयर देखा जाता है, साथ ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल से बना होना चाहिए। क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट एक बार बनने के बाद 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो उसका वैलिड ईयर जरूर देखा जाता है। ओबीसी सर्टिफिकेट में बस इतना ही डाउट होता है कि आपका वो वैलिड ईयर क्रूशियल डेट के पहले का बना होना चाहिए, प्लस इश्यू डेट देखा जाता है, साथ ही सेंट्रल का बना होना चाहिए। जबकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में सेंट्रल स्टेट का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अगर आप एमपी से आते हैं, अगर आप यूपी से आते हैं, अगर आप बिहार से आते हैं, तो इन राज्यों का जो क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का वही सेम क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का बनवाते हैं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाते हैं, कोई इश्यू नहीं है, दोनों जगह का सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है साथियों। तो जिन भी मेरे भाइयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब 23 तारीख से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, लास्ट टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। जितने भी मेरे भाई जिनका भी टाइमिंग आ रही है, रनिंग अच्छी खासी हो रही है, आप लोग प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, अच्छी खासी रनिंग कीजिए, क्योंकि अब फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। और जितने भी मेरे भाइयों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आपका फिजिकल कितने तारीख को है। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट बच रहे हो जो मैंने नहीं बताया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेडिकल कैसे होता है मैं उस पर एक अलग वीडियो बना के लाऊंगा। आज का मोटिव केवल ये था कि एसएससी जीडी या फिर एसएससी सीबीओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में एक बार फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने जो भी चूज किया हो वहां तक के आपके सर्टिफिकेट प्लस 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए, आपके 3 पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए, आपका एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने लगाया है तो। इसके अलावा अगर आप जिस स्टेट से आते हैं वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, ओबीसी से आते हैं तो सेंट्रल का बना हुआ उसका होना चाहिए। साथ ही आपको आपके साथ ग्लू होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ें मांगनी ना पड़े। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आप फोर्स की जॉब में जा रहे हैं तो आपको वेल अप टू डेट होके जाना चाहिए साथियों। तो ये सारी चीज़ें रहीं। इस बार जो भी मेरे भाई फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उन सभी को मेडिकल देने का मौका मिलेगा। इससे आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं फिट हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जो भी डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप लोग की क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आपका फिजिकल कितने तारीख को पढ़ने वाला है वो भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते हैं। फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।